नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इसी हिंदुस्तान मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के द्वारा बताएंगे कि औरत के किस अंग को छूने से पूरा परिवार बन जाता है राजा से भिखारी। किस प्रकार से, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि आपको कौन सी 4 बातें किसी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी वो 4 बातें किसी को भी बता देंगे तो आपका जीवन नरक बन जाएगा और आपको ताउम्र पछताना पड़ेगा। दोस्तों, चाणक्य नीति के महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के महान अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के कई महत्वपूर्ण बातें शेयर की हैं। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है कि हमें कभी भी जीवन में 4 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो कौन सी है वो 4 बातें, आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर 1, जिंदगी में मिला अपमान। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हुए अपमान को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब हमारा मजाक बन जाता है। अगर आपका कभी भी जीवन में अपमान हुआ है तो उसे हमेशा गुप्त ही रखें। अगर आप उसे अन्य लोगों को बताओगे तो वह आपका मजाक ही बनाएंगे और आप पर हंसेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में कदर करते हैं। अधिकतर लोग तो एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में हुए अपमानजनक घटनाओं को दूसरों को कभी भी नहीं बताना चाहिए। हमें अपने सुखद जीवन व अच्छाई को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि अपने बुरे समय के अपमान को इसीलिए अपने जीवन में याद रखें कि कभी भी अपने पोल खुद ही मत खोलो और अपने अपमान को एक सपना समझकर भूल जाएं। दोस्तों, दूसरी बात है घर परिवार की गुप्त बात। अधिकतर घरों में इसलिए फूट नहीं पड़ती है कि उन्होंने आपस में झगड़ा किया हो, लेकिन हमेशा बाहर वाला ही घर में झगड़ा पैदा करता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने घर की बातें बाहरी लोगों को बताने लग जाते हैं तो हमारे घर की छोटी से छोटी बात बाहर वालों को पता लग जाती है। वे हमारे घर के राज जान जाते हैं, जिसका फायदा बाहरी लोग उठाते हैं और षड्यंत्र करके घर में क्लेश पैदा करते हैं। कभी भी घर की बात बाहरी लोगों से कहने से बचें। विशेषकर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र की बातें कभी भी किसी इंसान से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का सीधा संबंध पति के साथ होता है और पत्नी के अपमान का मतलब है पति का अपमान। इसीलिए अगर पत्नी भले ही कैसी भी क्यों ना हो, उसकी बातें समाज में करने से हमेशा बचे। इससे आप कई प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। दोस्तों, चौथी बात है धन की हानि। जीवन में कई बार ऐसा मौका आ जाता है जब हमें पैसों की तंगी हो जाती है। हम अपने धन दौलत से हाथ धो बैठते हैं। पैसे की कमी के कारण हमारा मोरल एकदम घट जाता है और हम खुद को कंगाल महसूस करने लग जाते हैं। ऐसे में कभी भी अपने कंगाली हालात को दूसरे लोगों से बोलने से बचें। अपने खोए हुए धन की अगर आप हर जगह चर्चा करोगे तो लोग आपका मजाक बनाने लग जाएंगे। आपकी मदद करना तो दूर की बात है, आजकल की दुनिया में ऐसे इंसान की कोई हेल्प नहीं करता जिसके पास धन दौलत नहीं होती। जब भी आपके साथ ऐसा हालात हो जाए तो खुद को मजबूत बनाए और ऐसे हालात से निकलने की सोचे। धन की हानि हो जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है। अपनी पावर और दुख पर भरोसा रखें। यह दुनिया बदलती रहती है और दुख सुख लगा रहता है। इसलिए अपना सम्मान करें और दूसरे लोगों को अपनी बातों को बताने से बचें। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसको आपको भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और इसी कारण महिलाओं को भी वही सम्मान दिया जाता है जो देवी को दिया जाता है। ऐसे में कई लोग यह भी मानते हैं
कि अगर घर में महिलाओं की इज्जत की जाती है तो माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है और उन्हें खूब पैसा मिलता है। वहीं जिस घर में महिलाओं का तिरस्कार किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उस घर से माता लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। ऐसे में आप सभी को आज हम यह बताने जा रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत करने के साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि महिलाओं के किस अंग को नहीं छूना चाहिए। जी हाँ, महिलाओं का एक ऐसा भी अंग पवित्र होता है और उसे छूने से पुरुषों को महापाप लगता है। कहा गया है कि महिलाओं के शरीर का एक अंग ऐसा होता है जिसे अगर पुरुष छू ले तो वो महापाप का भागी बनता है। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं किस अंग को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि माता पार्वती की सभी शक्तियां उनकी नाभि में छुपी हुई होती हैं और महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। इसी कारण महिलाओं की नाभि को छूना ये माना जाता है कि आप महिलाओं की शक्ति पर प्रहार कर रहे हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में महिलाओं की नाभि को छूना पाप माना गया है और ऐसा करने वाला पुरुष महापाप का भागी बनता है और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह सब चीजों से हाथ धो बैठता है और उसका जीवन स्वर्ग से नरक बन जाता है और वो राजा से भिखारी भी बन जाता है। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।